अच्छा, एक जानकारी और ज़रा दर्शकों के सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस फैज़-ए इलाही मस्जिद की हम बात कर रहे हैं और जिस तुर्कमान गेट की हम बात कर रहे हैं, 10 नवंबर 2025 यानी कि पिछले ही वर्ष 10 नवंबर को जो दिल्ली में हमला हुआ था, आत्मघाती कार बम विस्फोट हुआ था, उसका जो हमलावर था उमर उन नबी, वो जानकारी के मुताबिक इसी क्षेत्र में, इसी मस्जिद में गया था जहां पर उसने विस्फोट से पहले नमाज पढ़ी थी और फिर यहाँ से निकला था और फिर इस तरीके की घटना सामने आई थी। तो एक जानकारी ये भी आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अब देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जितनी हिरासत हुई है, अभी तक 5 थी जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और अब इसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जितना मलबा इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस मलबे को हटाने में भी अभी 4 दिन का वक्त लगेगा। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा अतिक्रमण हुआ। और इसी इलाके में रहने वाले लोगों से भी जब इस पूरी घटना के बाद बातचीत हुई, तो विजय जी, लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी कई बार बड़ी समस्या आती थी ईद के मौके पर, जब बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती थी, नमाज पढ़ने के लिए आते थे। इतने भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती होती थी इस तरीके के अतिक्रमण से। तो एक सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है, अतिक्रमण जब खड़ा हो रहा था तब प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो सनातन सवाल है। सनातन में मुझे धर्म का पता नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर सनातन है। हमेशा ही वो सवाल सब राज्यों में, सब शहरों में, सब गलियों में चलता रहेगा कि क्यों सरकारें, और वो वही लोग करते हैं जो आज तोड़ने आए, वही तो वहाँ पर अतिक्रमण करवा रहे थे। लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है ना, वो मुद्दा तो हमेशा ही चलेगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं चलती हैं। और आप इसको दूसरे तरीके से देखें, आज जिनको आप अवैध अतिक्रमण कह रहे हैं, सरकारें तो उनके लिए इंश्योरेंस करवाती है, सरकारें उनके लिए पैसा देते हैं, सरकार उनके लिए पैसा देते हैं कि 10,000 रुपए रेहड़ी वालों को दे रहे हैं, सांसद निधि से ही, सांसद निधि से देते हैं, विधायक जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अलग मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ कि ये इसको कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखना चाहिए सारी घटना को, अतिक्रमण के अलावा जो हुआ है, और उस कॉन्स्पिरेसी पर सरकार या पुलिस जो है वो ज़्यादा मजबूती से काम करके करे। ये बहस तो हमेशा ही है कि वो अतिक्रमण वही लोग करवाते हैं, वही लोग तोड़ने आते हैं। मतलब जब जरूरत होती है तो वो तोड़ने भी वही आते हैं, और वो विधायक, वो सांसद, वो जनप्रतिनिधि, वो कॉरपोरेटर्स, अभी तो कॉरपोरेटर्स भी तो होंगे ना वहाँ पर। कौन कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या अच्छा, इसमें क्या होता है जब सरकार ही काम करते हैं, मतलब एमसीडी जो काम कर रही है, उसमें वो स्टेक होल्डर से बात करती है, जो पार्षद है उससे भी बात करती है, वहाँ के जो लोग हैं RWA या उन लोगों यहाँ पर भी बात हुई होगी। हाँ, वही कह रहा हूँ, हुई होगी, मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई होगी। तो उनको उनकी भी भूमिका तय होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई वो समझाएं लोगों को। पुलिस तो नहीं समझा सकती, लेकिन कोई कॉरपोरेटर लोकल होगा या RWA का या जो भी संस्था वहाँ पर होगी, उन्होंने क्या भूमिका तय की, क्या वो भी इसमें शामिल थे, या वो उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की, नदवी ने क्या की, वहाँ पर जो लोकल MLAs हैं उनकी क्या भूमिका रही है, ये सारी बातों पर काम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि केवल पत्थरबाजों की फ़ोटो कैमरा से लेकर, उनको तो ज़रूर आप सजा दो, लेकिन पत्थरबाजों को किसने उकसाया, उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे इसका इलाज नहीं होगा। इसमें ये वीडियो बनाने वाले का भी नाम होना चाहिए, और इस वीडियो बनाने वाले को उकसाने वाले का जो मुख्य साजिश करता है, उकसाने वाला जो है ना वो भी एक्सपोज होना चाहिए। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द खुलासे होंगे, जानकारी सामने आएगी, क्योंकि जितने वीडियो सामने आ रहे हैं वो वीडियो तो यही संदेह पैदा कर रहे हैं कि पत्थरबाजों को एकत्रित करने का प्लान पहले से था, ये अफवाह फैलाने का प्लान पहले से था कि मस्जिद गिराई जा रही है। क्योंकि सब कुछ अगर समयबद्ध तरीके से हो रहा था तो फिर ये पत्थरबाज यहाँ पर कैसे आए, इसके पीछे किसका दिमाग है, ये दंगाई कौन है, दंगाइयों को भड़काने वाला कौन है, इस पर लगातार हम कोई भी अपडेट आएगा इंडिया टीवी पर दिखाएंगे।